हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देख रहे हैं करंट अफेयर का रेगुलर सेशन। तो चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने चेस के, शतरंज के? कौन बने? ऑप्शन है विकास खन्ना, वुपला प्रणीत, रशपाल मल्होत्रा और विकास दुबे। तो इसका राइट आंसर होगा वुपला प्रणीत। क्या होगा आंसर? वुपला प्रणीत। ये कहाँ के हैं? तो ये जो वुपला प्रणीत है ये तमिलनाडु के हैं। तमिलनाडु के ये हैं। और तमिलनाडु में जो त्योहार है, त्योहार जो है वो पोंगल मनाया जाता है। पोंगल मनाया जाता है। ठीक है। और पोंगल के साथ पोंगल कब मनाया जाता है? तो फसल कटाई के समय मनाया जाता है। फसल फसल कटाई के समय पोंगल के त्योहार मनाया जाता है। ठीक है। और यहाँ का जो नृत्य है, तमिलनाडु का जो नृत्य है वो क्या है? तो भरतनाट्यम। ठीक है। भरतनाट्यम। एक है चक्की अट्टम। चक्की अट्टम। एक है वोल लट्टम। वोम लट्टम। और यहाँ पर कौन सी बंदरगाह है फेमस? जो बंदरगाह है तूती कोरिन बंदरगाह। फेमस बंदरगाह कौन सा है? तूती कोरिन बंदरगाह। बंदरगाह जो है यहाँ पर फेमस है। फेमस बंदरगाह कौन सा है? तूती कोरिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना? ऑप्शन है पटना, जयपुर, भोपाल, करनाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भोपाल। क्या होगा राइट आंसर? भोपाल। तो भोपाल का जो पुराना नाम है उसको बोलते हैं भोजपाल। भोपाल के पुराना नाम को क्या बोलते हैं? भोजपाल। भोजपाल। ठीक है। और जो भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश में है। और इसके जो अभी सीएम है वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान। सीएम जो है वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम है। चलिए देखते हैं और इसके बारे में कुछ कुछ देख लेते हैं। तो ये जो जयपुर है, तो जयपुर को क्या बोलते हैं? पिंक सिटी, गुलाबी नगरी। क्या बोलते हैं? पिंक सिटी, गुलाबी नगरी। और जयपुर में ही क्या है? हवा महल है। जयपुर में ही क्या है? हवा महल है। जयपुर में ही हवा महल है। चलिए और कुछ देख लेते हैं। करनाल है, तो करनाल कहाँ है? हरियाणा में है। हरियाणा में करनाल है। और इसके जो ये हैं सीएम है वो कौन है? म, मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। और पटना में क्या है? गांधी सेतु पुल है। गांधी सेतु ब्रिज है। ठीक है। और पटना जो है बिहार में है। और बिहार के जो सीएम है वो कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च की है? ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक। तो इसका सही आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या सही आंसर होगा? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है। चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में कुछ देखते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1908 को इसकी स्थापना हुई थी। 20 जुलाई 1908 को इसकी स्थापना हुई थी। 1908 को इसकी स्थापना हुई थी। अब है पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना है वो 1894 में हुई थी। 1894 में हुई थी। और भारतीय स्टेट बैंक है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास से समुद्र शक्ति 23 आयोजित किया गया? ऑप्शन है इंडोनेशिया, बांग्लादेश, बेल्जियम या ब्राजील। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया। सही आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया। किसके साथ समुद्र शक्ति 23 23 यानी 2023 किसके साथ किया गया? इंडोनेशिया के साथ किया गया। ठीक है। अब बांग्लादेश के साथ कौन सा करता है तो एक्सरसाइज? तो संप्रीति करता है। संप्रीति। ये 2022 में हुआ था। अभी होने वाला है 2023 में भी। ठीक है। बांग्लादेश के साथ संप्रीति करेगा। ठीक है। और जो बेल्जियम है, तो बेल्जियम की राजधानी जो है वो है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स। ठीक है। और एक है ब्राजील। तो ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजीलिया।
ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस देश ने 2023 में पोलियो से अपने देश में पहली मृत्यु की पुष्टि की है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, अंटार्कटिका, ईरान और अर्जेंटीना। तो इसका सही आंसर होगा अफगानिस्तान। पोलियो से यहाँ पर एक पहली मौत की पुष्टि की गई है। तो अफगानिस्तान की जो ये है राजधानी है वो क्या है? काबुल। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है, ठीक है। और अंटार्कटिका है वो दक्षिणतम महाद्वीप है। क्या है? दक्षिणतम महाद्वीप। दक्षिणतम महाद्वीप, ठीक है। ईरान की जो राजधानी है, तो ईरान का राजधानी है तेहरान। तेहरान ईरान की राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो। और अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो है ब्यूनस आयर्स। क्या है? ब्यूनस, ब्यूनस, ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने? विवेक देवराय, महेश प्रजापति, सुभाष ज्योति जोशी या पाशांग दावा शेरपा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पाशांग दावा शेरपा, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो है तो 8849 मीटर, या कहीं कहीं 8850 भी आपको मिलेगा मीटर, ठीक है। और फीट में अगर पूछे तो फीट में कितना है? तो इसकी जो ऊंचाई है 2935 फीट इसकी ऊंचाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रमोद सावंत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक जीता, ठीक है। कौन? प्रमोद सावंत ने थाईलैंड में पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कांस्य पदक जीता। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटि आ गई है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कांस्य पदक जीता, ये कुछ और होगा। प्रमोद भगत वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल, ठीक है। तो इसमें कुछ त्रुटि आ गई है ऐसा लग रहा है। चलिए ठीक है, इसको स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश, किस देश के समुद्र तट पर पहली बार लुप्त प्राय सील देखी गई है? ठीक है, ईरान, अर्जेंटीना, इजराइल और ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ पर देखा गया है इसका? ये तो इजराइल, ठीक है। इजराइल में क्या देखा गया है? समुद्र तट पर पहली बार लुप्त प्राय सील देखा गया है, ठीक है। और इजराइल की जो राजधानी है वो है जेरूशलम। जेरूशलम, जेरूशलम इजराइल की राजधानी है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है नई शेकेल। क्या है? यहाँ की जो मुद्रा है वो है नई शेकेल, ठीक है। अब देख लेते हैं ईरान की जो राजधानी है वो है तेहरान। ईरान की राजधानी है तेहरान। और यहाँ जो चलता है मुद्रा वो है रियाल। यहाँ कौन सी मुद्रा चलती है? यहाँ रियाल मुद्रा चलती है। और अर्जेंटीना का है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स यहाँ की राजधानी है, आयर्स, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा है, ठीक है। और यहाँ क्या चलता है? डॉलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस झील में एलिगेटर गार मछली पाई गई है? ऑप्शन है चिल्का झील, डलहौजी झील, डल झील, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डल झील। क्या होगा सही आंसर? डल झील, ठीक है। डल झील कहाँ है? डल झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है। डल झील जो है वो जम्मू कश्मीर में। और चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। सबसे बड़ी लैगून झील विश्व की है ना, विश्व की सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून झील सबसे बड़ी, लैगून झील सबसे बड़ी, ठीक है। और भारत की खारे पानी की झील सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी भारत की खारे पानी की झील, खारे पानी की झील सबसे बड़ी, ठीक है। और ये जो डलहौजी झील है ये कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में डलहौजी झील है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरोफ्लक्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है। ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, और विराट कोहली डबल ऑप्शन है। तो चलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा विराट कोहली। सही इसका आंसर क्या होगा? विराट कोहली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई, 21 मई, 16 मई या 24 मई? तो इसका आंसर होगा 16 मई। 16 मई को क्या? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। ठीक है। 11 मई को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। प्रौद्योगिकी दिवस। ठीक है। और 21 मई को क्या मनाते हैं? तो आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं। क्या? आतंकवाद विरोधी दिवस। ठीक है। और 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। 24 मई को क्या है? तो 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाते हैं। क्या? राष्ट्रमंडल दिवस। राष्ट्रमंडल दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यूपीएससी के चेयरमैन के पद पर किसे नियुक्त किया गया? अजय सेठ, मनोज सोनी, नरेश गुप्ता या धीरज ठाकुर? तो इसका सही आंसर होगा मनोज सोनी। क्या आंसर होगा? मनोज सोनी। तो जो यूपीएससी का गठन है वो कब हुआ था? तो यूपीएससी का जो गठन है वो फाइनली जो आदेश आजाद होने के बाद जो यूपीएससी का गठन हुआ है, तो पूर्ण रूप से कहा जाए तो वो 26 जनवरी 1950 से अपना कार्य प्रारंभ कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने भारत के 42,000 भारतीयों को काम न देने के लिए अनुमति प्रदान की? ईरान, अर्जेंटीना, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका इजराइल। क्या होगा? इजराइल। ठीक है। यहाँ क्या किया? 42,000 भारतीयों को काम देने के लिए अनुमति प्रदान किया। तो ईरान देख लेते हैं। ईरान के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो ईरान की जो राजधानी है वह तेहरान। ठीक है। और इजराइल है तो इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूशलम। जैसा कि ऊपर बताए थे, जेरूशलम यहाँ की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, बाकी सबके बारे में बताया गया ऊपर। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एओलस सैटेलाइट विकसित किया? ऑप्शन है नासा, ईएसए, इसरो और जेक्सा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ईएसए। ठीक है। ईएसए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूरोप सैटेलाइट एजेंसी। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? यूरोप सैटेलाइट एजेंसी। सैटेलाइट एजेंसी। ठीक है। और ये जो है ये कहाँ है? ये पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में है। ठीक है। और ये जो है नासा है, ये कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। चलिए अब इसरो देख लेते हैं। तो इसरो के बारे में क्या है? इसका मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। ठीक है। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? विक्रम साराभाई। विक्रम सारा ठीक है। और जो जेक्सा है तो ये क्या है? तो जापान एरोस्पेस। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जापान एरोस्पेस। जापान एरो एक्सप्रेस स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। एक्सप्लोरेशन एजेंसी। एजेंसी। ठीक है। तो ये कहाँ पर है? टोक्यो जापान में। कहाँ है? टोक्यो जापान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी ने वाट्स वाटसन एक्स एआई डेटा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन है विप्रो, आईबीएम, सिडबी या सेबी। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आईबीएम। क्या आंसर होगा इसका? सही आंसर होगा आईबीएम। आईबीएम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका हुआ था स्थापना 16 जून 1911 में। ठीक है। और जो विप्रो है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो विप्रो की स्थापना हुई थी 29 दिसंबर 1945 में। और सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988। ठीक है। लेकिन वैधानिक रूप से इसको अधिकार कब मिला था? वैधानिक अधिकार इसको कब मिला था? ठीक है। तो इसको वैधानिक रूप से अधिकार कब मिला था? 12 अप्रैल 1992 को। ठीक है। और जो सिडबी है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिडबी के बारे में नेक्स्ट टाइम देखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट पाने वाला पहला राज्य कौन सा बना? ठीक है। कौन सा पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट पाने वाला कौन सा राज्य बना? उत्तर प्रदेश, मणिपुर, झारखंड या आंध्र प्रदेश? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। क्या आंसर होगा इसका? उत्तर प्रदेश। ठीक है। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को।
1950 को। और यहाँ के सीएम कौन है? सीएम है योगी आदित्यनाथ। आदित्यनाथ, ठीक है, आदित्यनाथ। ठीक है, और यहाँ के जो सीएम है, उत्तर प्रदेश के गवर्नर है, वो कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ मणिपुर मणिपुर के बारे में। तो मणिपुर की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। झारखंड की स्थापना कब हुई थी? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई थी। अभी यहाँ के सीएम कौन है? तो हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम है अभी। और आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में हुई थी। और यहाँ के जो भी सीएम है वो है वाई एस जगन मोहन रेड्डी। सीएम कौन है? वाई एस जगन मोहन रेड्डी। मोहन रेड्डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस मंत्री किस मंत्री में मेगा अभियान में मेरा मेगा मेगा होगा अभियान मेरी लाइफ, ठीक है, मेगा अभियान मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर लॉन्च किया? ऑप्शन है शुभंकर ठाकुर, त्रिपुरारी शरण, हरदीप सिंह पुरी और घनश्याम रावत, ठीक है। तो इसका सही क्या होगा? हरदीप हरदीप सिंह पुरी ने किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? दिव्या मान, दामिनी कौर, नीरा टंडन, रवनीत कौर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रवनीत कौर, ठीक है। क्या सही आंसर होगा? रवनीत कौर। और जो भारतीय और ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है, ठीक है, तो इसकी स्थापना यानी कि CCI की स्थापना कब हुई थी? तो 14 अक्टूबर 2003 को हुई थी। 2003 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत और किस देश में 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया गया? बेल्जियम, ब्राजील, बांग्लादेश या कोलंबिया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। क्या आंसर होगा? बांग्लादेश। यहाँ का मुद्रा क्या है? तो यहाँ का मुद्रा जो है वो है टका। और यहाँ के जो पीएम है वो है शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना, ठीक है। और बेल्जियम का जो है ये राजधानी जो है, बेल्जियम का राजधानी क्या है? ब्रुसल्स। ब्रुसल्स ब्रसल्स है जो यहाँ की राजधानी है, ठीक है। और कोलंबिया की जो राजधानी है वो है बोगो की राजधानी कुछ है, दिमाग से उतर रहा है, चलिए बताते हैं बाद में, ठीक है। और जो ब्राजील की राजधानी है वो है ब्राजीलिया। ब्राजीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने मेरी लाइफ नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? ऑप्शन है भूपेंद्र यादव, बीपी बदनौर, महेश रावत और प्रशांत नारायण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भूपेंद्र यादव। क्या सही आंसर होगा? भूपेंद्र यादव है सो मेरी लाइफ नामक मोबाइल एप्लीकेशन यानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ठीक है, भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्च पुस्तक सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन के लेखक कौन? वी कल्याणम, वीपी बदनौर, मनोज कुमार या महेश रावत, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मनोज रावत। तो चलिए दोस्तों, आज ही के साथ ये सेशन जो है करंट अफेयर का वो समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग को जरूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करके जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।